देश भर में लाखों करोड़ों छात्र सरकारी एग्जाम की तैयारी हर साल करते हैं। इन्हें पढ़ाने वाले कौन होते हैं? वो होते हैं टीचर्स। इस साल जब एसएससी फेज 13 एग्जाम को लेकर बवाल हुआ तो ये टीचर्स सामने आए। इन टीचर्स ने आवाज उठाने की कोशिश की, अपनी मांग सरकार तक, एसएससी तक पहुंचाने की कोशिश की। हम दिल्ली के जंतर मंतर पर आज मौजूद है। तारीख है 31 जुलाई, गुरुवार का दिन है। हमारे साथ जो टीचर्स मौजूद हैं ये भी अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। पवन सर आए हैं राजस्थान से। कब चले थे राजस्थान से? अब कब पहुंचना हुआ और क्या हुआ जब यहाँ पहुंचे? तो जैसे ही डिसाइड हुआ, आज से 2 या 3 दिन पहले डिसाइड हुआ था कि हम लोग 31 जुलाई को मिलने वाले हैं, क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए पिछले 15 साल हो चुके हैं और 15 ईयर में मैंने जो ये अब वाली जो अव्यवस्थाएं हैं, मैंने मेरे पिछले 15 साल के टीचिंग कैरियर में कभी भी नहीं देखी है। और इसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसे तो कैसे काम चलेगा। तो फैकल्टीज़ सभी लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि पूरे देश की फैकल्टीज़ यहाँ पर इकट्ठा होंगी। मैं पवन राव जयपुर से आया हूँ, बहुत सारी फैकल्टीज़ यूपी से आई हैं, यहाँ पर कोलकाता, पश्चिम बंगाल, पटना, सभी जगह से फैकल्टीज़ आई हैं। मॉर्निंग में हम लोग 5 बजे जयपुर से चले थे और यहाँ हम लोग पहुँच गए थे 10:30-11 बजे के बीच में हम लोग पहुँचे थे। सबसे पहले आते ही पता चला कि ये जो प्रोटेस्ट है थोड़ी देर बाद शुरू होगा। हम लोग वहाँ पर रुके रहे। जैसे हमारे और साथी, जैसे कि अभिनय सर हैं, और साथी आए, उसके बाद थोड़ी सी वहाँ पर नारेबाजी होनी शुरू हुई। हमने अपनी मांगें रखना शुरू किया, तभी पुलिस ने वहाँ पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। कुछ फैकल्टीज़ को वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया और वहाँ से उनको बस में बिठाकर, अब जैसा आपको पता है, इस टाइम इधर उधर कहीं पर घुमा रहे हैं। बहुत सारी फैकल्टी जो रिमेनिंग थी, आप लोग देख पाओगे, वो सारे के सारे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो काफ़ी सारी जो अव्यवस्थाएं थी, इसके लिए पूरे देश के फैकल्टीज़ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के ऐसा कुछ नहीं है, पूरे देश के जितने भी फैकल्टीज़ हैं सब इकट्ठे हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। आप कहाँ से आए सर? हम भी राजस्थान से आए हैं। क्या नाम है? राजेश नेहरा। क्या सुबह से देख रहे हैं यहाँ अफरा तफरी मची हुई है? जो आपको कहना था, डीओपीटी मंत्री से मिलना था, वो हो पाया, नहीं हो पाएगा। अब आगे क्या करेंगे? देखो, पिछले 2-3 साल से हम यदि बात करें तो राजस्थान में भी एक एसआई की भर्ती हुई थी, जिसमें अब तक 300 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर भी अभी तक उस भर्ती को कैंसिल नहीं किया गया और ना उसका ये है कि दोबारा होगी या कैंसिल होगी, क्या होगी। उसी तरीके से अब जब एसएससी की बात करें तो एसएससी की भर्तियों में भी सेम कहानी होने लग गई है। बहुत दूर दूर तक सेंटर्स आ रहे हैं, पेपर ढंग से नहीं हो रहा है, माउस नहीं चल रहा है। यहाँ सुबह से आके देखा तो एक बहुत सारी अनियमितताएं हैं पूरे पेपर में। यहाँ जब आए देखा तो सब लोग इकट्ठे हुए। जब हमने बात रखने की कोशिश की तो बहुत सारे टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब हम लोग जंतर मंतर हैं, यहाँ सब इकट्ठा होकर आगे की रणनीति की बातें कर रहे हैं और जैसे जो भी अपडेट होता है बताते हैं। जी जी, आप कहाँ से आए? गोरखपुर से आए हैं। अजय सिंह नाम है। एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल है और बाकी हम लोगों के साथ करोड़ों बच्चे जुड़े हुए हैं। और ये करोड़ों बच्चों को तो नहीं, हम लोग यहाँ पे जो भी आए हैं, टीचर आए हैं, सारे स्टेट के टीचर आए हैं और सारे एकजुट हैं। बस ये चीज़ें हैं, हम लोग अपना बातें रखना चाह रहे थे कि हम लोग प्रेम से सारी बातें रख दें। जो जो एसएससी की अनियमितताएं हैं, जो जो उसमें कमियां हैं, उस कमियों को सुधार किया जाए। हम लोगों के पास लिस्ट भी है कि बहुत सारी कमियां हैं। जैसे अभी वेंडर चेंज किए हैं, तो वेंडर चेंज किए हैं तो इसमें भी बहुत सारी समस्याएँ आ रही हैं। जैसे कंप्यूटर नहीं चल रहा है, माउस जो चल रहा है नहीं चल रहा है, टाइमर चल रहा है, पेपर में टाइमर चल रहा है, कंप्यूटर हैंग करा पड़ा है, मतलब रुका पड़ा है। क्वेश्चन 7 नेक्स्ट करने पर ऑप्शन आ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मतलब बहुत सारी समस्या। एक तो सेंटर गांव में ऐसे ऐसे जगह पे दे दिए जहां पे मतलब देखा जाए तो सुरक्षा के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पेपर बहुत आसानी से लीक हो सकते हैं। क्या कारण बने कि उत्तर प्रदेश के टीचर्स, राजस्थान के टीचर्स, बिहार से टीचर्स जो हैं वो दिल्ली आ रहे हैं अपनी बात पहुंचाने के लिए? क्या बात है जो आपको यहाँ तक, दिल्ली तक लाने के लिए मजबूर कर रही है? ये बच्चों का दुख है। बच्चों का दुख जो है, अभी एक जगह सेंटर पे बच्चा गया था, उसके साथ बाउंसर ने मारपीट की। मतलब ये सब टीचर का काम है पढ़ाना। हम लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें सही चल रही हैं। तो एक तो ये होती है कि पहला बार वैकेंसी के लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं, वैकेंसी दो, वैकेंसी दो। वैकेंसी आ गई तो फिर उसके बाद से एग्ज़ाम का डेट नहीं आता, एग्ज़ाम कराओ, एग्ज़ाम कराओ, एग्ज़ाम कराओ, फिर उसके बाद से रिजल्ट जारी करो, रिजल्ट जारी करो। अच्छा, चिंता इस बात की भी होगी ना कि आने वाले समय में एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम होगा। आप भी टीचर हैं, कहाँ से आए? मैम एक्चुअली मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ और मैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनुभव वर्मा और मेरे साथ खुद मैं एस्पिरेंट भी हूँ और मैं दिल्ली से ही हूँ और मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। मतलब जो चीज़ मैं करता हूँ वो चीज़ मैं दिखाता भी हूँ सोशल मीडिया पे और मेरे साथ खुद लाखों एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं और उन्हीं की समस्या को लेके मैं खुद यहाँ पर आया हूँ।
और मुझे तो लगता है मैम कि सबसे पहले चीज़ कि एसएससी की जो गलती है कि मैम हर चीज़ में ना देरी बहुत ज़्यादा हो रही है। एसएससी 2024 सीपीओ 2024 का जो रिजल्ट था, फरवरी में उसके फॉर्म भरे गए थे 2024 में पिछले साल, लेकिन आज 1.5 साल से ऊपर हो गया, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है, ना कोई रिजल्ट है, कुछ भी नहीं है। और अब जब से एडिक्विटी वेंडर बनी है एसएससी की, तो तब से एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि एक एस्पिरेंट ना एग्ज़ाम देने जाने के लिए ही डर रहा है वो। क्योंकि अभी अभी जैसे हमने देखा कि अभी सिलेक्शन फेज़ के जो एग्ज़ाम्स हो रहे थे, वहाँ पर एक बच्चे को पीट दिया। कल को अगर हम किसी एग्ज़ाम को देने जाते हैं और सेंटर पे हमारे साथ अगर ये चीज़ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक परत हम खोलने की कोशिश करते हैं तो दूसरे टीचर आके दूसरी परत एग्ज़ाम सिस्टम के खोलने की कोशिश जो है वो करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे एग्ज़ाम सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। इन पर्टिकुलर एसएससी को लेकर यहाँ पर लगातार बात हो रही है। हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनका इस रिपोर्ट पर, इस बातचीत पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं।